आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के बारे में, जो कि कन्या लगन की कुंडली है। और इनकी जो प्रॉब्लम है वो और भी बहुत से लोगों को जिनका कन्या लगन है उनको आई हुई होगी। इसलिए आज हम इस समस्या का कारण और निवारण के बारे में बात करेंगे। तो ये एक मेल कुंडली है जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1977 5:30 PM और ये इंडिया पंजाब से पटियाला से आई है कुंडली। तो ये जिस व्यक्ति की कुंडली है उनको हेल्थ इशू आए हुए हैं। तो ये हेल्थ इशू क्यों आए, उससे पहले हम बात करें कि इनकी जो कुंडली है वो क्या कह रही है। ये 6 के अंक से स्टार्ट होती है जो कि कन्या लगन की कुंडली है। सेकंड हाउस जो फैमिली और फाइनेंस का होता है वहाँ पे राहु है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस ये सारे खाली पड़े हैं। सातवां खाना जो कि शादी का यानी पार्टनर का और बिजनेस का होता है वहाँ पे शुक्र और मंगल बैठे हैं। 8th हाउस में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। 9th हाउस में जुपिटर और 10th हाउस में मून है। 11th हाउस में सैटर्न बैठे हैं। अब इनकी सेहत के बारे में बात करें। जब भी किसी को हेल्थ के इशू आते हैं तो उसमें एक तो प्लैनेट्स का बहुत प्रभाव होता है कि प्लैनेट गोचर में कहाँ चल रहे हैं। जब भी कोई प्लैनेट जो अच्छा है यानी लॉर्ड ऑफ असेंडेंट हो, जैसे इनका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट बुध हो, उसका 6, 8वें या 12वें खाने से कोई योग बन जाए, या फिर जो क्रूर ग्रह हैं उनकी दशा या अंतरदशा आ जाए, या फिर जो क्रूर प्लैनेट होते हैं जो कि इनके लॉर्ड ऑफ असेंडेंट के जो एनिमी प्लैनेट हम जिनको बोलते हैं, अगर वो रोग का कारण बने, उनकी कोई दशा या अंतरदशा आ जाए तो ये सभी रोग के कारण हो सकते हैं जो हमें समय समय पे कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं। जो पक्के ही होते हैं, जो जन्म जन्मात होते हैं वो तो फिर बाई बर्थ ही होते हैं। ये जो हमें टाइम टाइम पे जो हेल्थ इशू आते हैं जैसे कि कन्या लगन वालों को इन दिनों आए हुए हैं, तो उसकी वजह पहले हम इनका देखें कि इनकी दशा कौन सी चल रही है। इनकी दशा चल रही है शनि की। 2012 से स्टार्ट हुई थी अप्रैल से, और अभी शनि में सूर्य चल रहा है। सूर्य की अंतरदशा चल रही है जो कि 15 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होके अभी 27 मार्च 2023 तक चलेगी। सो यहाँ शनि में सूर्य की दशा चल रही है। एक तो ये जो कन्या लगन वाले होते हैं, शनि इनके मित्र हैं, लेकिन वो 2 खानों का, 2 हाउसेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5th हाउस एंड 6th हाउस। 5th हाउस जो होता है वो होता है एजुकेशन का और संतान का, और 6th हाउस होता है रोग का। और जहाँ तक मैंने देखा है कि ये जो सैटर्न है ये कन्या लगन वालों के लिए, ये जो इनका पहला आधा हिस्सा होता है उसमें आमतौर पे ये शुभ फल देते हैं, और जो लेटर हाफ होता है तो उसमें ये थोड़ा सा अशुभ प्रभाव देते ही देते हैं। और इनकी दशा 19 ईयर्स चलती है। तो अब दशा तो इनकी उतनी हम ये नहीं कह सकते, मार्क नहीं है, मार्केश की भी दशा नहीं चल रही, लेकिन उसमें जो अंतर दशा चल रही है वो सूर्य की चल रही है। और सूर्य जो कन्या लगन वालों के लिए 12th हाउस का स्वामी होता है, और 12th हाउस का स्वामी होने के कारण ये आम तौर पे इनको अच्छा फल नहीं देता। जो मेन रीजन है इनकी प्रॉब्लम का, इस वक्त जो सूर्य और शनि का योग इनके 6th हाउस में बना हुआ था। 6th हाउस जो होता है रोग का खाना होता है, और सूर्य और शनि का योग कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इनको जो हेल्थ इश्यूज हैं वो ज़्यादा आए। और दूसरी बात, जो सूर्य है वो हमारी बोन्स का, हमारी हड्डियों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका कारक है। रीढ़ की हड्डी का कारक है, दांतों का, हमारी आंखों की रोशनी यानी विजन का प्रतिनिधित्व करता है। और जो सूर्य ये सिंह लगन, सिंह राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसको पेट की राशि माना गया।
तो जो कन्या लगन वाले हैं उन सभी को पेट संबंधित, हड्डियों संबंधित और टांगों संबंधित, क्योंकि शनि यहाँ टांग का रोग भी दे रहे हैं, तो ये इतने इनको इशू, इनमें से कोई भी इशू आपको आया हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जो कन्या लगन वाले हैं उनके जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ कहाँ बैठे हैं। लेकिन गोचर में यहाँ चल रहे हैं तो हेल्थ इशू तो ये देंगे ही देंगे, लेकिन कितना देंगे, कितनी इंटेंसिटी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट कितना मजबूत है, जो कि मरकरी है, और आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो कितना वीक है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे रोग दे रहा है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत हुआ फिर तो वो फल भी उतना ही बुरा देगा, प्रभावी है पूरा, फिर तो हॉस्पिटलाइज करके ही मानेगा। और अगर वो थोड़ा कमजोर हुआ तो ये हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू आए, तो लेकिन थोड़ी सी दवाई खाने के बाद ही आपको ठीक जो है उसका असर मिल जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेट्स बता दूं कि कौन कौन से जो प्लैनेट है वो कब तक इनको फल देंगे। ये जो सूर्य है वो, जो कि मैंने बताया कन्या लगन वालों के लिए अच्छे नहीं होते। सूर्य और शनि का योग अभी जो 6th हाउस में बना हुआ है वो अभी 14 मार्च तक 6th हाउस में ही रहेगा। तब तक तो इसने, सूर्य ने ज़्यादा बुरा फल देना। उसके बाद फिर सूर्य जो है 15 मार्च टू 14 अप्रैल ये 7th हाउस में आ जाएगा। 7th हाउस में आके सूर्य जो है व्यक्ति के क्रोध को बढ़ाता है, तो फिर इनको जैसे एंजाइटी की या क्रोध से संबंधित और जैसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके बाद 14 अप्रैल टू 15 मई तक सूर्य 8th हाउस में चलेगा, और तब भी आपको दवाई की और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी आपके हेल्थ इशू जो है वो बढ़ेंगे। अब बात करें बुध की, जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है। बुध जो है वो मीन राशि में, जो आपका 7th हाउस है वहाँ मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। आपके जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वो रहेंगे 16 मार्च टू 31 मार्च, और उसके बाद 7 जून तक वो 8th हाउस में रहेंगे। जब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट ही 8th हाउस में बैठा तो हेल्थ कैसे ठीक रहेगी, सूर्य भी वहाँ खराब कर रहा है और लॉर्ड ऑफ असेंडेंट भी आपका वहीं पे पड़ा, तो फिर हेल्थ इशू आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसके अलावा जो एक और प्लैनेट है वो मंगल है, मार्स, वो 13 मार्च टू 10 मई मिथुन लगन में आके आपके 10th हाउस में आके आपको बुखार दे सकता है। क्रोध तो देगा ही देगा, लेकिन बुखार भी देगा। लेकिन जो आपका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है वो 7 जून के बाद जब 9th हाउस में आ जाएगा, आपके जो गुड लक वाले हाउस में आ जाएगा, तो सभी जो कन्या लगन वाले हैं उनको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तब तक आप सभी को अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा, और ये जिनकी कुंडली है इनको तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो है ना, तो सूर्य भी पूरा पावरफुल है, वो पूरा 9 डिग्री 41 मिनट का है, तो ये इनको ज़्यादा प्रभाव देगा और हॉस्पिटलाइज कर सकता है। तो ये सारी जो बातें बताई ये सभी कन्या लगन वालों के लिए इक्वली जो है वो मैटर करती हैं। तो 7 जून के बाद आप सभी की जो हेल्थ है वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी, और वेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ ठीक है तो वेल्थ तो अपने आप ठीक हो जानी है। और प्लैनेट्स भी जो हैं, बुध आपके फिर 9th हाउस में आके 7 जून के बाद फिर आपको काफ़ी देर अच्छा फल देंगे, क्योंकि एक राशि में ही ये काफ़ी देर रहते हैं, और उसके बाद 10th हाउस में भी आएंगे, वो तो इनकी अपनी राशि है। तो उसके बाद आपको अच्छा स्वास्थ्य जो है वो मिलेगा। अब बात करते हैं हम कि उपाय क्या करें। पहले तो जिनकी हमने कुंडली सिलेक्ट की है, पहले तो उनको बताऊं
कि इनका जो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट है उसको और मजबूत करने के लिए ये हरा पन्ना पहने। जो कन्या लगन वाले होते हैं उनका जो बर्थ स्टोन है, बर्थ जेम हम कह देते हैं, वो ग्रीन एमल्ड है, यानी हरा पन्ना। वैसे तो इसको आप रिंग के रूप में भी पहन सकते हो, रिंग जो है लिटिल फिंगर में पहनी जाती है, लेकिन यहाँ मैं सभी कन्या लगन वालों को एक एडवाइस जरूर दूंगी कि ये अगर लॉकेट के रूप में पहने तो इनको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो भी चीज़, जो भी स्टोन हम अपने गले में नेकलेस के रूप में पहनते हैं तो वो फिर उस स्टोन का जो रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है वो फर्स्ट हाउस में आ जाता है। और फर्स्ट हाउस जो इनका है तो वो तो कन्या लगन है, तो कन्या लगन में बुध जो है वो उच्च का हो जाता है। तो अगर आपने वो लॉकेट पहन लिया तो समझो आपका जो बुध प्लैनेट है वो उच्च का हो गया और आपको उच्च का फल देगा। तो उसमें आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके करियर में प्रमोशन, आपके जो बिजनेस में प्रमोशन, वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके जो रिजल्ट हैं वो रिंग से आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इनको 6 रत्ती प्लस जो है वो हरा पन्ना गोल्ड में बनवा के लॉकेट उसका गले में पहनना चाहिए। इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और इनकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये जब तक हॉस्पिटलाइज हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं है स्टोन पहन सकें, तो वहाँ पे हम कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टम्बल्स होते हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन एवेंचुरन होता है, ग्रीन जेड होता है, तो वो टम्बल्स हम एक कटोरी में रख के या एक प्लेट में रख के वहाँ इनके सिरहाने या इनके बेड के पास रख सकते हैं, जिससे कि है वो बुध का अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा और उससे इनकी जो हेल्थ है वो जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, यानी वो अर्ली रिकवरी देते हैं। अगर हम अपने लॉर्ड ऑफ असेंडेंट के जो टम्बल्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं वो रखते हैं पास में, तो उनका हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हर एक लाइट की, हर एक जो रंग की लाइट है उसकी एक वेव लेंथ होती है, तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे जो ऑरा है उसको इम्प्रूव करता है और उससे अर्ली रिकवरी होती है। दूसरी बात, जो सभी लोग हैं कन्या लगन वाले वो ये स्टोन पहन सकते हैं, और जो पन्ना है वो सबसे बढ़िया कोलंबिया का पन्ना होता है, कोलंबिया का और जाम्बिया का। इसके अलावा इंडिया का पन्ना भी आता है। जो कोलंबियन पन्ना होता है वो काफ़ी महंगा होता है, और जो महंगे स्टोन हैं, या हम ये कहें कि अच्छी क्वालिटी के, महंगे नहीं कहती, अच्छी क्वालिटी के, अगर आपका स्टोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो फिर आप उसको कम वेट में भी डाल सकते हो, वो 1 से 3 रत्ती भी उतना ही काम दे जाता है। अगर उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो तो फिर आप उसमें साइज़ बड़ा ले सकते हो उस स्टोन का। और यदि आप पन्ना नहीं भी अफोर्ड कर सकते तो फिर उसकी जगह आप उसके सब स्टोन यूज़ कर सकते हो। संग पन्नी होता है, ऑनेक्स होता है, और उसकी साथ साथ पेरीडॉट है वो भी हरे रंग का होता है, तो वो भी अच्छा रिजल्ट दे जाता है। इसको गोल्ड में डलवाया जाता है। अगर गोल्ड में नहीं भी आप बनवा सकते तो चांदी में भी बनवा लोगे तो भी ये फल देता ही देता है। ये नहीं है कि चांदी में बनवाओगे तो ये फल नहीं देगा, लेकिन उससे थोड़ा सा असर कम होता है। इसके अलावा जो अब जो सिचुएशन बनी हुई है प्लैनेट्स की, उसमें जो दूसरी चीज़ काम आएगी वो है दान। यहाँ 3 चीज़ों के इनको दान करने पड़ेंगे। एक तो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट के लिए जो हरी चीज़ें होती हैं, उसमें हरे रंग की जो दाल होती है हम उसको मूंग की दाल बोलते हैं, हरी इलायची, छोटी इलायची, हरे रंग के फल, हरी सब्जियां बुधवार के दिन ये दान कर सकते हैं। और सूर्य जो हैं वो भी अभी इनको तंगी दे रहे हैं। सूर्य के लिए संडे वाले दिन लाल चीज़ों का दान, चाहे वो फल हो या फिर अनाज हो, या फिर उसकी जो मेटल तांबा होती है, सूर्य के लिए तांबे की मेटल जो है
वो दान की जाती है। उसके बने हुए बर्तन आप दान कर सकते हो, लाल रंग के फल दान कर सकते हो, लाल रंग का कोई भी अनाज दान कर सकते हो। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल ने भी इनको थोड़ी परेशानी देनी है, क्रोध देना है, तो थोड़ा हाइपर भी करेगा, तो उसके लिए भी इनको लाल चीज़ें और मीठी वस्तुएं ये मंगलवार को दान कर सकते हैं, चाहे फिर वो लाल रंग का अनाज हो, फल हो या मिठाइयाँ हो। और ये इनके फिर बाद में 7 जून के बाद तो प्लैनेट भी अच्छे हो जाने हैं। अगस्त तक तो ऐसे ही चलेंगे, बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम फिर कोई और कुंडली भी डिस्कस करेंगे, ऐसे टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे। लेकिन एक बात और बता दूं, 30 अक्टूबर के बाद जो केतु की पोजीशन बन रही है, वो केतु ने फर्स्ट हाउस में आके उसने भी आपकी जो टेंशनें देनी है आपको बिना वजह की, तब फिर जो उपाय करने पड़ेंगे वो बाद में बता दूंगी। और वास्तु के उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सारे हमारे प्रोग्राम हैं ये YouTube पे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा TikTok पे भी छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो बना के डाली हुई हैं। अगर आप पूरे प्रोग्राम देखने का आपको टाइम नहीं है तो आप फिर छोटी वीडियोस भी वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट में वास्तु के बारे में। वास्तु जो कन्या लगन वालों के लिए, एक तो इनका लॉर्ड ऑफ असेंडेंट बुध है। बुध की जो, मैं इनकी राशि की नहीं, मैं बुध प्लैनेट की बात कर रही हूँ। बुध प्लैनेट जो है ये नॉर्थ का रिप्रेजेंट करता है इसको। तो वहाँ पे आपने नॉर्थ दिशा में एक तो कोई वास्तु दोष से बचना है, ताकि वो आपके लॉर्ड ऑफ असेंडेंट को प्रभावित ना कर सके। और दूसरी बात, अभी जो सूर्य है इनके, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी है, तो सूर्य जब जब भी आपको रोग देगा तो उसमें, क्योंकि सूर्य ईस्ट डायरेक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन को भी साफ रखिए। और कोशिश करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं वो किसी से मुफ्त में मत लें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं या फिर वैसे जो क्लॉक होते हैं, वॉल क्लॉक होते हैं, या फिर पहनने वाली घड़ियां होती हैं, हमारी रिस्ट वॉच होती है, तो वो जो हैं वो अगर आप लेते हो, कोई भी बिजली का सामान मुफ्त लेते हो, तो उसमें सूर्य और राहु दोनों मंदे होते हैं। तो आपने कोई भी ऐसा जो चीज़ है किसी से फ्री में नहीं लेनी है। जहाँ तक हो सके आप दान कीजिएगा और अपने लॉर्ड ऑफ असेंडेंट को मजबूत करिएगा, बुध को मजबूत करिएगा। उसके लिए हरे पन्ने का लॉकेट पहनिएगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।